आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सोमवार को जहानाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो राजपूत की बात करेगा, राजपूत समाज उसी को वोट देगा। मकराना ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से बिहार के दौरे पर हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण राजस्थान की तर्ज पर किया जाए और यह व्यवस्था राज्य के साथ साथ केंद्र स्तर पर भी लागू हो। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को नौकरी में 40 वर्ष की आयु तक आरक्षण में छूट दी गई है, उसी प्रकार राजपूत समाज को भी 40 वर्ष तक नौकरी में आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। मकराना ने स्पष्ट कहा कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी राजपूत समाज को अधिक प्रतिनिधित्व टिकट देगी, समाज उसी पार्टी को समर्थन देगा। उन्होंने बीहटा एयरपोर्ट के नामकरण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे ज्यादा जमीन राजपूत समाज की दी गई है, इसीलिए इसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट रखा जाए। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह को साजिश के तहत चुनाव से दूर रखा जा रहा है। कई योग्य युवाओं को भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कुछ सहयोगियों के साथ राजपूत समाज के हर गांव में जाकर इन मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। मकराना ने यह भी आरोप लगाया कि आज राजपूत समाज के दिग्गज नेताओं का टिकट षड्यंत्र के तहत काटा जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए ठीक संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा करने वालों को राजपूत समाज ने उनकी औकात दिखाई और उन्हें 240 सीटों पर सीमित कर दिया। यदि इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में समाज को उचित जगह नहीं दी गई, तो राजपूत समाज अपना वजूद दिखाने को मजबूर होगा। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। हमारे जो मुद्दे हैं उन पे सरकारें जो आने वाली है, जिनको बिहार पे राज करना है, वो हमारी बातों पे ध्यान दें। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का है। इसमें सरलीकरण हो राजस्थान की तर्ज पे, स्टेट लेवल पे भी, केंद्र लेवल पे भी। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जो आयु सीमा जैसी छूट है वो दी जाए, हमारे युवाओं को मौका मिले। हमारा 24-25 साल का युवा वयोवृद्ध हो जाता है, उनके 40 साल का युवा जो ऑलरेडी SC ST या OBC में जिनको आरक्षण है, वो 40 साल के तक वो कंपटीशन फाइट कर रहा है, तो आयु सीमा में छूट हो। वो सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के बड़े नेताओं को काटा जा रहा है, चाहे प्रभुनाथ सिंह जी हो, चाहे आनंद मोहन सिंह जी हो, चाहे यहाँ वीरेंद्र सिंह जी विराजमान है वो हो, और चाहे रूडी जी हो, कितने नाम में गिना दो आपको। तो हमारे समाज का नेतृत्व इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जो देगा, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। और यहाँ बीटा एयरपोर्ट का एक बड़ा मामला चल रहा है, कई सालों से, 2-3 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ की जितनी ज़मीन गई राजपूत समाज के परिवार को गई है, तो राजपूत समाज के परिवारों को जो ज़मीन गई है, हम चाहते हैं वहाँ के एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे हो। ये बड़े 3-4 मुद्दे हैं। इनके अलावा खूब सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी पवन सिंह का मुद्दा है, युवा है, हमारे समाज का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए खुद बीजेपी साथ में लेके आई कि साहब हम चुनाव लड़ाएंगे, आप पार्टी में आइए। और षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र करके हमारी युवा की राजनीति को खराब किया गया। ऐसे खूब सारे जो राजपूत नेता हैं, उनकी राजनीति को षड्यंत्र पूर्वक जो ये काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हर एक गाँव में जाएंगे, बड़ी मीटिंगों के लिए मना नहीं कर रहे, अब हमें अलाउ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, घर घर जाने में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आचार संहिता में हर एक घर पे जा सकता हूँ, मेरे समाज को जगा सकता हूँ, जागृति ला सकता हूँ। समाज के हर व्यक्ति के घर पे जाएंगे, बोलेंगे बाकायदा। अब की बार अगर ईडब्ल्यूएस पे कोई सरलीकरण की बात करेगा, उसी विधायक को, उसी MLA को हम लोग वोट करेंगे। 1,00,000% भुगतना पड़ेगा जो काटने वाले लोग हैं। अभी बात चल रही थी वीरेंद्र सिंह जी की, यहाँ के नेता हैं, कई सारे लोगों से इनकी बात चल रही थी। अभी मालूम चला कि अभी जब यहाँ विराजमान है, तो देख लीजिए कि इतनी सीरियसनेस पार्टी में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं हम उसे हर एक चीज़ का बदला लेंगे। ऐसे किसी भी समाज के व्यक्ति को, नेतृत्व को जो काटा जा रहा है, हम लोग बाकायदा दो हाथ करने को तैयार हैं। वोट की चोट समझते हैं ये लोग, और वोट की चोट देना राजपूत को आता है। मैं राजस्थान की धरती से आया हूँ, यहाँ चुनाव लड़ने तो नहीं आया हूँ, पर मेरे राजपूताना को, मेरे जो राजस्थान के जो व्यक्ति है, जो जहाँ चाहे बिहार में रह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, बिहार में इन्होंने जन्म नहीं लिया, पर इनके रगों में वही राजपूताना का खून है जो मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी पार्टियाँ कमतर आख रही है
तो उनकी खुद की कमजोरी हो सकती है, मानसिक हमारी कमजोरी नहीं है। अब की बार 2-2 हाथ करेंगे और इन चुनाव में दिखा देंगे राजपूत की ताकत क्या है, युवाओं की ताकत क्या है और राजपूत समाज का युवा किस तरीके से। हर बार राजपूत समाज का युवा चुनाव के समय घर बैठ जाता है, अब की बार घर नहीं बैठा हुआ है, अब की बार गाँव-गाँव जा रहे हैं, समझा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं और बाकायदा हमारी ताकत दिखा रहे हैं, हमारी मांगे हैं, हम हक मांग रहे हैं, हमारा भीख नहीं मांग रहे हैं। किसी को गलतफहमी हो कि हम कमतर हैं तो एमपी चुनाव में 400 पार की नारी को 230-40 में समेटने वाले यही राजपूत युवा थे जो 12-13 स्टेट में घूमे थे पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट के कारण से। और अब की बार इनके दिमाग में कहीं और कोई गलतफहमी है तो वो निकालने को हम तैयार हैं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।